Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, कभी कभी एक ही प्लैनेट जब दो दो घर के मालिक होते हैं तब एक घर दूसरे घर के प्रति एक शत्रु जैसा बिहेव करता है, एनिमिटी संपर्क बन जाता है, यानी एक हाउस दूसरे हाउस को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट विषय में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत लोगों को, बहुत एस्ट्रोलॉजर को, एस्ट्रोलॉजी के सीखने वाले स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है इसके बारे में कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। इसके बारे में मुझे जितना ज्ञान है आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से अच्छे से सुनिएगा। अंत में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले विषय पे आते हैं। एक प्लैनेट दो दो घर के मालिक होते हैं, नॉर्मली देखा जाता है। शनि जैसे कुंभ राशि और मकर राशि के मालिक है, शुक्र जैसे वृषभ राशि और तुला राशि के मालिक है। अब दो दो घर के, जब दो दो राशि के जब वो मालिक होते हैं तब उस दो राशि में जो जो हाउस होता है लग्न के हिसाब से, वो दोनों हाउस आपस में एक दूसरे को मदद भी कर सकते हैं या तो हानि भी पहुंचा सकते हैं। अब इससे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कैसे बदल जाते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर से बता रहे हैं। रवि और चंद्रमा एक ही घर के मालिक हैं। रवि सिंह राशि के मालिक हैं और चंद्रमा आपके कर्क राशि के मालिक है। दो दो घर के मालिक वो लोग नहीं है, उनको छोड़ के बाकी सब दो दो घर के मालिक है। तो मान लीजिए लियो लग्न है किसी का, सिंह लग्न है। सिंह लग्न के लिए शुक्र यानी वीनस आपके वृषभ राशि और तुला राशि में कौन कौन से हाउस होंगे? सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि। तो तुला राशि में थर्ड हाउस होगा और तुला से वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। तो वृषभ में आपका 10वें घर होगा। तो सिंह लग्न के लिए शुक्र आपके तीसरे घर और 10वें घर, थर्ड हाउस और 10th हाउस के ओनर है, मालिक है। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं। अब ये तीसरे घर और 10वें घर में संपर्क समझने की कोशिश कीजिए। शुक्र आपके सिंह लग्न के लिए तीसरे घर और 10वें घर का मालिक है। थर्ड एंड 10th हाउस से हम लोग कैरियर देखते हैं, उसका जॉब प्रोफेशन देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, कैरियर देखते हैं। थर्ड हाउस से हम उसकी मानसिक इच्छाएं देखते हैं, हॉबीज देखते हैं। थर्ड हाउस से भ्रमण भी देखा जाता है। थर्ड हाउस से विद्या में, एडुकेशन में रुकावटें देखी जाती हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस एडुकेशन है, थर्ड हाउस उसका 12वां घर है, व्यय है। इसीलिए थर्ड हाउस से एडुकेशन में प्रॉब्लम भी देखा जाता है। तो 10th हाउस कैरियर है, थर्ड हाउस से हॉबीज, मेंटल इंक्लाइनेशन और ये सब देखे जाते हैं। अब थर्ड और 10th में रिलेशन समझने की कोशिश कीजिए। अगर शुक्र इन दोनों घर के मालिक है सिंह लग्न के लिए, तो थर्ड से 10th जब काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, थर्ड को नंबर 1 मान रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थर्ड से जब 10th में आए तो वो अष्टम हो गया, 8th हो गया। यानी थर्ड को नंबर 1 मान के जब 10th पे आए तो थर्ड का वो अष्टम है। अष्टम से क्या होता है? नाश होता है। किसी भी घर से उसका अष्टम घर होता है, उसका हानि पहुंचाने वाला, नाश कर देने वाला खतरा है उसके लिए। तीसरे घर का खतरा है 10वां घर। अब तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन का, है ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन का होता है। तीसरा घर आपके कलीग्स का होता है, जहां पे आप काम करते हैं, जहां पे नौकरी करते हैं, वहां पे आसपास के लोग, आपके नेबर्स, ये सब थर्ड हाउस होते हैं। तो तीसरा घर और 10वां घर का जब मालिक एक ही प्लैनेट है, शुक्र है, देखा जा रहा है कि तीसरे से जो 10वां होता है वो अष्टम होता है। यानी 10वां घर तीसरे घर के फल को नाश कर रहा है, खत्म कर दे रहा है। तो ऐसा शुक्र जो खुद ही कह रहा है कि भाई मैं ऐसा एक सिचुएशन बना के आया हूं सिंह लग्न के लिए
जिसका छोटे भाई बहन खत्म होता जा रहा है। तो ऐसा शुक्र कब छोटे भाई बहन को नाश कर देगा या नहीं रहेगा? जब ऐसा शुक्र थोड़ा सा भी एफ्लिक्टेड हो जाए, पीड़ित हो जाए। तीसरे और 10वें घर का तो मालिक है। अगर ये छठे घर या अष्टम घर लग्न के रिस्पेक्ट में, सिंह लग्न है, लग्न के रिस्पेक्ट में छठे घर, अष्टम घर या द्वादशवां घर के साथ संपर्क बना ले, उसके नक्षत्र में रहे, छठे घर का मालिक आठवें घर का मालिक या द्वादशवां घर के मालिक के साथ संपर्क बनाए, उसके नक्षत्र में रहे, या तो मैलिफिक प्लैनेट द्वारा पीड़ित हो जाए, जैसे राहु द्वारा पीड़ित हो गया, राहु के साथ कंजंक्शन में है, शनि के साथ कंजंक्शन में है। सिंह लग्न के लिए शुक्र की बात कर रहे हैं, तो राहु द्वारा, शनि द्वारा पीड़ित हो गया, एफ्लिक्टेड हो गया, तो ऐसा शुक्र छोटे भाई बहन को नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदरूनी ये हाउस रिलेशन ही ऐसा कुछ है जो कह रहा है कि भाई इसके छोटे भाई बहन नहीं रहेंगे। तीसरे घर को नाश कर रहा है 10वां घर। अब तीसरे और 10वें घर में से कौन से घर का रिजल्ट शुक्र में ज्यादा है, ये मैंने अपने कुछ वीडियोस में बात किया था कि हर एक प्लैनेट का एक मूल त्रिकोण साइन होता है। अब शुक्र के जो वृषभ और तुला है, उनमें से मूल त्रिकोण कौन है? तुला है, उसका तुला है मूल त्रिकोण, और तुला में थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस का रिजल्ट ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में थर्ड हाउस को हानि भी ज्यादा पहुंचेगी, क्योंकि वो थर्ड हाउस का रिजल्ट उसमें ज्यादा है ना। तो जब हानि पहुंच रहा है राहु द्वारा, शनि द्वारा पीड़ित होके, तो थर्ड हाउस को ही ज्यादा हानि पहुंचेगी। तो ऐसे केसेस में देखा जाए, जब सिंह लग्न के लोगों का शुक्र की दशा या महादशा आएगी और वो शुक्र पीड़ित है राहु द्वारा, शनि द्वारा, तो या तो भाई बहन उनके जिंदगी से खत्म हो जाएंगे, उनका डेथ हो सकता है, या तो भाई बहन नहीं रहेंगे, नहीं तो क्या हो सकता है, उनके पैदा होने से पहले ही उनके भाई बहन खत्म हो जाएंगे, उनके दुनिया में आने से पहले ही भाई बहन खत्म हो जाएंगे, तब वो अकेला धरती में आएगा। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जब शुक्र की दशा या अंतरा आएगी, इसके कैरियर में डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों भाई? तीसरे से 10वां जो घर है, कैरियर है, 10वें से आप तीसरे को गिनिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, छठे घर। तो 10वां घर यानी कैरियर के घर से जब तीसरे में आ रहा है, तो वो छठा घर हो रहा है, शत्रु, हानि पहुंचा देने वाला, ब्लॉक कर देने वाला होता है छठा घर। तो 10वें घर का जो कैरियर है उसको ब्लॉक कर देने वाला, हानि पहुंचाने वाला है तीसरा घर। तीसरा घर 10वें घर को हानि पहुंचा रहा है, 10वें घर तीसरे घर को हानि पहुंचा रहा है, एक दूसरा कंट्राडिक्टरी है। ऐसा शुक्र अगर सिंह लग्न के लिए पीड़ित हो जाए तो उनका कैरियर का डेवलपमेंट नहीं होता है, ऐसे लोगों को आसानी से कामकाज नहीं मिलता है, उनके प्रोफेशन डेवलप नहीं करते हैं, ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फ्लरिश करते हैं। चार्ट की बाकी सब हिस्सा भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिंह लग्न के लोग नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन उनके शुक्र अगर पीड़ित हो जाए, कमजोर पड़ जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, तो उनके कैरियर का डेवलपमेंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक घर दूसरे घर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हानि पहुंचाने वाला हो रहा है। यह है सिंह लग्न के रिस्पेक्ट में शुक्र से मैंने बात किया। किसी और लग्न के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, तो मंगल हो गया लग्न के स्वामी और अष्टम घर के भी स्वामी, क्योंकि मेष और वृश्चिक दोनों का मालिक है मंगल। मेष लग्न के लिए मंगल लग्न और अष्टम घर के मालिक है। तो लग्न से गिनेंगे वृश्चिक तक तो वो 8वां है, और वृश्चिक से गिनेंगे लग्न तक, मेष तक, तो वो छठा है। तो 6th 8th रिलेशन है लग्न से, मेष से लेके वृश्चिक तक। मंगल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। मेष लग्न के लिए मंगल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वृश्चिक के लिए भी ऐसा होगा लग्न के लिए। तो मंगल के लग्न के लिए मंगल खुद ही कह रहा है कि भाई मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ऐसा मंगल अगर मेष लग्न या वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूं, ऐसा मंगल अगर पाप ग्रह से संबंधित हो जाए, पीड़ित हो जाए राहु द्वारा, शनि द्वारा, तो ऐसा मंगल अगर पीड़ित हो जाए, उस पर कोई शुभ
ग्रहों की यानी बृहस्पति जैसे प्लैनेट की अगर दृष्टि ना रहे, कनेक्शन ना रहे, तो ऐसा मंगल खुद ही अपने आप को नष्ट कर देगा, एक हाउस दूसरे हाउस को नष्ट कर देगा। अब आप लोग कहेंगे कि भाई मंगल तो लग्न का स्वामी है, मेष लग्न की कुंडली है, लग्नपति कैसे अपने आप को नाश कर देगा? हाँ, लग्नपति लग्न को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लग्न के साथ अष्टम घर का भी मालिक है। अब उसका मूल त्रिकोण कौन है? मेष है, तो लग्न का फल ज्यादा रहेगा, यानी अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो लग्न को ज्यादा हानि पहुंचेगा, यानी हेल्थ काफी खराब रहेगा, करियर में डेवलपमेंट लगभग ना के बराबर हो जाता है, अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, अपनी कोई कोशिश पूरी नहीं होती है। तो मंगल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गया, मंगल खुद ही अपने आप को मार रहा है, किसी दूसरे को जरूरत नहीं हो रहा है। जब ऐसा मंगल पीड़ित ना हो, एफ्लिक्टेड ना हो, मेष या वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल पीड़ित ना हो, वो मजबूत स्थिति में हो, उच्च का हो और बृहस्पति जैसे प्लैनेट के साथ कनेक्टेड हो, तो वही मंगल आपको सब कुछ दिला सकता है, लेकिन वो लग्न और अष्टम रिलेटेड ही देगा। ऐसे आदमी बहुत बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बन सकता है, एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का चीफ बन सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ बन सकता है, एकदम टॉप ऑफिसर बन सकता है। ऐसे कामों में आपको माहिर बनाएगा। तंत्र मंत्र में आपको बहुत बड़ा तांत्रिक बना सकता है, लग्न और अष्टम रिलेटेड डेवलपमेंट दे रहा है। एक बहुत बड़ा रिसर्चर भी बना सकता है, उसमें कुछ और कंडीशन भी होनी चाहिए, 5th हाउस की कनेक्शन होनी चाहिए, बुध की कनेक्शन होनी चाहिए, तो एक बहुत बड़ा रिसर्चर साइंटिस्ट भी बन सकता है वो आदमी। लेकिन वही मंगल पीड़ित हो जाए तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। जैसे सिंह लग्न के लिए शुक्र हो गया, शुक्र की दशा अंत, और उसमें और भी प्रॉब्लम है सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए, शुक्र जो तीसरे और 10वें घर का मालिक है, वो सिंह लग्न के जो लग्नपति है रवि, उसके शत्रु है शुक्र। यानी शुक्र तो कभी चाहता ही नहीं है कि भाई लग्न का डेवलपमेंट हो, सिंह लग्न के लोगों का डेवलपमेंट हो। या इसलिए ऐसा पीड़ित शुक्र की जो दशा अंतरदशा आएगी सिंह लग्न के लोगों के लिए, उनके करियर का डेवलपमेंट नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन ठप हो जाएगा, करियर में लगभग प्रोग्रेस नहीं होगा, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा, हेल्थ भी खराब होगा। लेकिन मेष लग्न के कुंडली में आप कह सकते हैं उतना भी खराब नहीं है, क्योंकि भाई मंगल खुद ही लग्न और अष्टम घर का मालिक है, तो लग्नपति ही तो है, सिंह लग्न जैसा नहीं है, क्योंकि वो लग्नपति का शत्रु है शुक्र। लेकिन उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है, तो मंगल पीड़ित हो जाए तो डिस्ट्रॉय कर देगा लग्न को। इसको कहते हैं कंट्राडिक्टरी हाउसेस या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हाउसेस। मैंने एग्जाम्पल के तौर से आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश की, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, खास करके जो लोग ज्योतिष के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं उनको डिफिकल्ट लग सकता है। आप लोग वीडियो को बार बार सुनिएगा, कोई प्रश्न है तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हाउस के बारे में बात करने की, इसलिए मैंने एक वीडियो के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आशा रखते हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।